हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही बड़े जजमेंट के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली जजमेंट दिया गया। ये अपडेट आप देख सकते हैं 7 मार्च 2023 का है। ओके ना। तो जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया, जहां पर हाई कोर्ट के फैसले को भी वो पलट दिया गया। ओके ना। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट में, जहां पर ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट में कि पत्नी की उम्र 15 साल से ज्यादा हो तो नहीं बनता रेप का आरोप। पत्नी का उम्र अगर 15 साल से ज्यादा है तो रेप का आरोप नहीं बनता है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई महिला जिसका उम्र 18 साल से कम है, तो अगर कोई भी उस व्यक्ति के साथ रेप कमिट करता है तो उस व्यक्ति को रेप के लिए पनिश्ड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उम्र जो है 15 साल से ज्यादा है, तो यहाँ पर पति भी तो रेप कर सकता है पत्नी के साथ, डेफिनेटली कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा मामला सुनाया जहां पर एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर अगर आप पत्नी के साथ इस तरह का संबंध बनाते हो तो आपको रेप नहीं माना जाएगा। तो उस अपराधी को जो था, एक्यूज पर्सन को था, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बरी कर दिया। मामला सुनते हैं नई दिल्ली का ऐसा, ठीक है। मैं रेफरेंस लिया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो एनबीटीवी जो टीवी है उसका लिया है रेफरेंस ऐसा। ओके ना। देखिए मामला क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग पत्नी से संबंध बनाने के मामले में रेप के आरोपी पति को बरी कर दिया। जो पति था उसको छोड़ दिया गया ऐसा, ठीक ना। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी 15 साल से ज्यादा की है तो ऐसे केस में रेप का आरोप नहीं बनता है। इससे पहले पति को हाई कोर्ट ने रेप में दोषी करार दिया था। तो हाई कोर्ट जो है रेप का दोषी करार दिया था, किसको? पति को दे दिया था ऐसा, जिसके खिलाफ आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में पति को अपवाद के आधार पर बरी कर दिया। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपवाद के आधार पर इसको बरी कर दिया। इसका कारण क्या है अभी आप सब जान जाएंगे ऐसा। देखिए, पत्नी की उम्र 15 साल से ज्यादा तो रेप नहीं। क्यों? मामला ऐसा क्या है, जरा ध्यान समझिएगा। ओके ना। मैं जूम कर लेता हूं ऐसा। देखिए, बता दे यहाँ पे बोल रेप की परिभाषा में प्रावधान है। तो रेप की परिभाषा में प्रावधान है कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ऊपर है तो मैरिटल रेप में पति को अपवाद में रखा गया है। तो देखिए, अगर मान लीजिए मैरिटल रेप, सबसे पहले समझिए मैरिटल रेप होता क्या है। मैरिटल रेप ऐसा होता है कि कोई भी जो व्यक्ति होता है, मतलब जो हस्बैंड होता है, वो अपने वाइफ के साथ अगर इस तरह संबंध बनाता है, उसके मर्जी के बिना संबंध बनाता है, सेक्स कर लेता है, तो वो क्या हो गया? तो वो मतलब मैरिटल रेप कहलाएगा ऐसा। अगर पत्नी की मर्जी हो चाहे ना हो, उसको सेक्स का संबंध बनाना पड़ेगा, ये मैरिटल रेप होता है ऐसा। ओके ना। तो इसमें अपवाद में रखा गया है। तो भाई साहब, उसको तो जो हाई कोर्ट जो था उसको तो पनिश कर दिया था रेप के लिए साहब, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या ऑब्जर्व किया वो आप देखिए साहब। इसका मतलब यह हुआ कि पति के खिलाफ रेप का केस नहीं बन सकता है, तो अपवाद में रखा गया है पति को। तो रेप का केस तो नहीं बनेगा पति पर, लेकिन पति को यहाँ पर सजा दिया गया था हाई कोर्ट में ऐसा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौजूदा मामले में पति और पत्नी के बीच संबंध बनते थे पहले भी, ठीक है। तब पत्नी की उम्र 15 साल से ज्यादा थी। ऐसे में रेप का मामला नहीं बनेगा। तो पहले तो सेक्स तो पहले पति पत्नी के बीच में होता था, तो मामला तो कैसे बनेगा उसका? सेक्स का मतलब रेप का मामला नहीं बनेगा। साथ ही लड़की ने हल्फनामा दिया कि उसने आरोपी के साथ शादी की थी, तो उसके साथ शादी भी किया था। देखिए, आप शादी भी कर दिया था भाई, तो क्या दिक्कत है ऐसा? और उसके बीच सहमति से भी संबंध बने थे, पहले ही बने थे, और उनका एक बच्चा भी है। तो उनका बच्चा भी है और संबंध भी पहले सहमति से बना है। अब बोल रही कि मेरे साथ मैरिटल रेप। तो ऐसे तो भाई कोई भी वुमन किसी को फंसा सकती है ऐसा, अपने पति को ऐसा। थोड़ा सा मन मुटाव क्या हुआ, उसको फंसा देगी ऐसा। तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर केस नहीं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा कि जो मामला जो था एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन ही धोखाधड़ी के क्रिमिनल केस का कारण नहीं बन सकता। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर ही क्रिमिनल केस का मामला नहीं बन सकता ऐसा। इसके लिए मामले में शुरुआत से ही गलत मंशा को साबित किया जाना जरूरी है। तो अगर आपको ये मामला क्रिमिनल धोखाधड़ी के क्रिमिनल केस के धोखाधड़ी का केस अगर किसी को ऊपर करते हैं तो उसमें आप
जो व्यक्ति है अपराधी है, तो उसको आप सिद्ध करोगे कि वो उसकी मंशा शुरुआत से ही गलत था। तो अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में आप बोला गया कि भाई मुझे आपको 10 शर्तें रखा गया है, 10 शर्त में आप 5 ही शर्त पूरा करते हो, 9 शर्त पूरा करते हो, तो आप तो अच्छे इंटेंशन से 5 शर्त किए, लेकिन अगर आप बाकी नहीं कर पा रहे हो तो वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट में करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका मंशा तो गलत नहीं था ना, सही था, नहीं कर पा रहे कोई कारण उसका अलग होगा। तो जस्टिस अभय एस ओ, ओका और जस्टिस राजेश बिंदाल की पीठ ने कहा कि वादा पूरा करने में विफल का ही आरोपित कार्यवाही शुरू करने के लिए काफी नहीं है साहब। ठीक है, तो वादा नहीं पूरा करने के कारण हम उस व्यक्ति को अपराधी नहीं मान सकते, इसे कहने का मतलब ये है। पीठ ने कहा कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन धोखाधड़ी के क्रिमिनल केस की वजह नहीं बन सकता है, जब तक कि इसकी शुरुआत में ही धोखाधड़ी या बेईमानी साबित ना हो। तो अगर शुरुआत से ही उस व्यक्ति का मनसा हुआ कि मैं उसको धोखा दूंगा, बेईमानी करूंगा उसके साथ, ठीक है, तभी हम क्रिमिनल कह सकते हैं। ऐसा महज वादा पूरा करने में विफल और आरोपी कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, तो इसीलिए उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया ऐसा। ओके ना। तो अब मैं आप सबको यहाँ बताना चाहूंगा कि एक मिनट, ठीक है, तो अब मैं आप लोग ये बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला यहाँ पे दिया, तो यहाँ पर तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को छोड़ा दिया। तो बेसिकली अल्टीमेटली इसका हम लोग कंक्लूजन में आते हैं कि अगर कोई भी जो है हस्बैंड अपने वाइफ के साथ अगर संबंध बनाता है जिसका उम्र 15 साल से ज्यादा है, तो भाई साहब हम उसको रेप के लिए पनिश नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर फैसला दिया। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। ऐसा नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कानून के बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं, लाते रहते हैं। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए हम लोग से, ऐसा बहुत सारी चीज में हम लोग करते हैं, लाइव क्लास लेते हैं, जुड़ी हमसे। लव यू ऑल। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।